हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी कि एसिड एंड बेसिस जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ पे हम मेटल्स एंड एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटल्स एंड बेस के बारे में पढ़ेंगे, मेटल ऑक्साइड्स एंड एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, एसिड प्लस बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम लोग लगाएंगे कि एसिड्स एंड बेसिस जो हैं वो किस किस के साथ रिएक्ट करके क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। When an acid reacts with a metal, then a salt and hydrogen gas are produced. That is, metal plus acid gives us metal salt है ये, ओके। सॉल्ट मतलब यहाँ पे NaCl नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट का मतलब है कि मेटल सॉल्ट क्या निकला है, एंड हाइड्रोजन गैस। For example, when dilute sulfuric acid with zinc metal reacts, then zinc sulfate and hydrogen gas are formed. That is, Zn plus H2SO4 gives you ZnSO4 plus H2। ठीक है। सो मेटल्स कभी भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। We can detect the presence of hydrogen by bringing a burning candle near a gas-filled bubble. The gas present in bubble burns with a pop sound, making a little explosion. Only hydrogen gas burns, making a popping sound. This shows that hydrogen gas is evolved in this reaction. So, अगर हमें पता करना हो कि जो ये गैस है ये हाइड्रोजन ही है या कोई और, तो हम क्या करेंगे? तो हम ऐसा करेंगे कि जब हमारा सॉल्ट बनेगा, यानी कि जब मेटल एंड एसिड साथ में रिएक्ट करेंगे और उसके बाद जब बबल्स फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, तो उन बबल्स के पास हम लेके आएंगे एक बर्निंग कैंडल। ठीक है। बर्निंग कैंडल जब हम उनके पास लेके आएंगे, उन गैस फिल्ड बबल्स के पास लेके आएंगे, तो ऐसे में एक पॉपिंग साउंड होगी, यानी कि एक ऐसी साउंड होगी जो कि एक्सप्लोजन वाली फीलिंग हमें देगी। सो कभी भी अगर ऐसा होता है कि आप कोई कैंडल या फिर कोई एक बर्निंग मैच स्टिक अगर आप बबल्स के पास लेके जाते हैं एंड वो जो बबल्स हैं वो पॉपिंग साउंड देते हैं, तो उसका मतलब हमेशा एक ही होता है कि इस बबल के अंदर जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। प्लीज नोट that curd and other sour foodstuffs such as vinegar, lemon juice and orange juice, etc. should not be kept in metal vessels like copper vessels or brass vessels. This is because curd and other sour foodstuff contain acids which can react with the metal of the vessel to form a poisonous metal compound, which can cause food poisoning and damage our health. सो जो भी सावर फूड स्टफ्स होते हैं, चाहे वो कर्ड हो, चाहे वो विनेगर हो, लेमन हो या ऑरेंज जूस हो, कोई भी ऐसा फूड स्टफ हो जो कि टेस्ट में खट्टा है, तो उसको कभी भी मेटल स्टफ में नहीं डालना चाहिए। मेटल वेसल यानी कि कॉपर वेसल या फिर ब्रास वेसल। अब इसमें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि स्टेनलेस स्टील का अगर वेसल है तो उसमें आप डाल सकते हैं, बट स्टेनलेस स्टील के अलावा कोई भी वेसल में आप कोई भी सावर चीज नहीं डालेंगे। ठीक है। फिर वो चाहे एल्यूमिनियम ही क्यों ना हो। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि जब कर्ड एंड सावर फूड स्टफ्स रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, तो वो एक पॉइजनस मेटल यानी कि वो एक ऐसा सॉल्ट बनाते हैं जो कि पॉइजनस होता है, और ऐसे में हमारी जो हमारे अंदर फूड पॉइजनिंग हो सकती है या फिर हमारी हेल्थ पे थोड़ा सा डैमेज हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। Now the next one we have is bases reacts with some metal to form hydrogen gas. Same as the acids, when an base reacts with a metal, then a metal salt and hydrogen gas are formed. That is, metal plus base gives us salt plus हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ऊपर हमने जब अभी पढ़ा था तो वहां पे था मेटल प्लस एसिड गिव अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले यहाँ पे एसिड था एंड अब यहाँ पे बेस है। सो इसका एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज हीटेड विद जिंक, then sodium zincate and hydrogen gas are formed, that is 2NaOH. In an aqueous solution gives when it reacts with zinc, then it gives us Na2ZnO2, which is sodium zincate, and hydrogen gas, which is hydrogen.
So please note that all metals do not react with bases to form salt and hydrogen gas. Similarly, like acids, we can detect the presence of hydrogen by bringing a burning candle near the gas-filled bubble. The gas present in bubble forms a pop sound, making a little explosion. Only hydrogen gas burns like a popping sound. This shows that hydrogen gas is evolved in the reaction. So the next reaction we have is acids react with metal oxides to form salt and water. अब देखिए, आप लोगों को मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है. सो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो बेस जो है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर. सो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया है. Copper oxide is a metal oxide. Dilute hydrochloric acid reacts with copper oxide to form copper chloride and water. तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा CuO plus HCl gives you CuCl2 and H2O. The reaction between acids and metal oxides to form salt and water is similar to the neutralization reaction between an acid and base to form salt and water. मेटल जो रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड और एसिड का जिसमें सॉल्ट एंड वाटर बनता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के सिमिलर है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेस जब एसिड के साथ फॉर्म करता है तो वो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है और साथ में बनता है वाटर. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिकली तो बेस ही है, ठीक है. तो यानी कि बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाने की कोशिश करेगा एंड साथ के साथ वाटर अपने आप बन जाएगा. Thus, the reaction between acids and metal oxides is a kind of neutralization reaction. It shows the basic nature of the metal oxide. The antacid called milk of magnesia, which is used to remove indigestion caused by too much hydrochloric acid in the stomach, is a metal hydroxide called magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide is basic in nature. It reacts with excess hydrochloric acid present in the stomach and neutralizes it. So यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप लोगों को पता होगा जेलोसिल के नाम से. अगर आप लोगों के घर पे जेलोसिल का जो सिरप होता है वो यूज होता है या फिर जेलोसिल की टैबलेट्स हैं वो यूज होती हैं, दैट मीन्स आप लोग क्या इनटेक कर रहे हैं, आप लोग इनटेक कर रहे हैं एंटा एसिड का. एंटा एसिड क्या होता है, एंटा मीन्स कि जो नहीं है यानी कि ऑपोजिट, ठीक है, एंटी एसिड का, ठीक है. तो एंटी एसिड क्या होगा, बेस होगा, ठीक है. बेस और एसिड जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्चुअल में क्या होता है, इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. एंड कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है. तो यहाँ पे हमने ऑक्साइड का तो पढ़ ही लिया, साथ के साथ हमने हाइड्रो ऑक्साइड का भी पढ़ लिया. सो मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स बोथ आर बेसिक इन नेचर. जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे जिसमें के सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है. अब यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो किस तरीके से काम करता है, जब भी आप कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से एसिड ज्यादा क्रिएट होता है या फिर आप लोगों ने ज्यादा खाना खा लिया, ज्यादा खाना खाने की वजह से जो हमारे स्टमक में HCl होता है जब वो ज्यादा प्रोड्यूस कर देता है तो ऐसे में हमें एसिडिटी हो जाती है. आप लोगों ने सुना होगा अपने पेरेंट्स के मुंह से या फिर अपने रिलेटिव से कि एसिडिटी उन्हें हो गई है. तो उस एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि उनके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो गई है. अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, उसके लिए हम ड्रिंक करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर आप कह सकते हैं जेलोसिल, ठीक है. उसको हम इनटेक करते हैं और उसको इनटेक करने की वजह से उसमें जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बैलेंस आउट कर देता है और ऐसे में हमारी स्टमक न्यूट्रलाइज हो जाती है. So the next one we have is bases reacts with non-metal oxides to form salt and water. यहां पे नॉन मेटल ऑक्साइड लिखा है यानी कि ये क्या होगा, ये एक एसिड होगा, ओके. एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा जिसमें कि सॉल्ट एंड वाटर बनता है. हियर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड
carbon dioxide is a non-metal oxide. So calcium hydroxide solution reacts with carbon dioxide to form calcium carbonate and water. So यहाँ पे हमने इस रिएक्शन को लिख दिया है. The reaction of non-metal oxide with base to form salt and water show that non-metal oxides are acidic in nature. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया है acids react with metal carbonates and metal hydrogen carbonates to form carbon dioxide gas. तो जैसे कि आप लोगों को बताया था कि जो मेटल कार्बोनेट होता है वो बेसिक होता है नेचर में, यहाँ पे एसिड है तो ये बनाएगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट. जब भी कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा. ऑक्साइड अगर होगा तो बन जाएगा वो वाटर या फिर हाइड्रोजन. ठीक है, सॉरी, अगर ऑक्साइड होगा तो वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ वाटर, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी. मतलब कि अगर सिर्फ बेस एंड एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो बनेगी हाइड्रोजन गैस. अगर ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं तो बनेगी आपकी वाटर. एंड अगर कार्बोनेट्स हैं तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, सो इसको एक बार पढ़ लेते हैं. व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल कार्बोनेट देन अ सॉल्ट, carbon dioxide and water are formed. So metal carbonate plus acid gives us salt plus carbon dioxide plus water. ओके जी, देन इसके बाद ये वाला पैराग्राफ नीचे वाले के साथ आएगा. 6 पॉइंट में हमारे पास आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें है एसिड रिएक्ट विद बेस और एल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. प्योरली इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो व्हेन एन एसिड reacts with a base, then salt and water are formed. That is, acid plus base gives us salt plus water. Actually, when an acid is treated with a base, the base neutralizes the acids and destroy its acidity. Since an acid and a base neutralize each other's effects, so the reaction between an acid and a base to form salt and water is called neutralization reaction. For example, when hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide solution, then a neutralization reaction takes place to form sodium chloride and water. यहाँ पे आपका एक्चुअल में सॉल्ट बना है, NaCl बना है. इससे पहले जो आपके सॉल्ट बने थे वो मेटल सॉल्ट्स बने थे, यानी कि उसमें या तो जिंक सल्फेट है या फिर कैल्शियम क्लोराइड है या फिर कॉपर क्लोराइड है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉपर सॉल्ट बन गया है जिसको कि हम NaCl यानी कि हमारा कॉमन सॉल्ट बोलते हैं. तो क्या किया, NaOH प्लस HCl गिव्स यू NaCl प्लस H2O. अब इससे नेक्स्ट वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो इससे थोड़े से डिफरेंट है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कराएंगे यूजेस ऑफ बेसिस, यूजेस ऑफ एसिड्स, एंड एसिड्स जो हैं वो नेचर में करोसिव होते हैं या नहीं, एंड क्या सारे के सारे कंपाउंड्स जिनमें के हाइड्रोजन हो उनको हम एसिड्स बोल सकते हैं या नहीं. तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. इस लेक्चर के लिए बस इतना ही. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.